चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। यहां प्रत्येक बाहरी त्रिभुज का परिमाप मतलब पेरिमीटर 30 है। उदाहरण के लिए अगर हम इस भुजा और इस भुजा का योग करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होगा। ये इन पांचों बाहरी त्रिभुज के लिए सही है। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि एफ जी एच आई जे का परिमाप, ये एफ जी एच आई और ये जे है। इस पंचभुज यानी पेंटागन का परिमाप 50 है। तो अगर हम इस भुजा, इस भुजा, इस भुजा, इस भुजा और इस भुजा को जोड़ते हैं तो हमें 50 मिलता है। अब हमसे पूछा गया है कि इस सितारे का परिमाप क्या है। सितारे का परिमाप वास्तव में ये बाहरी भुजाएं हैं। अगर हम इन त्रिभुजों के आधार को नहीं लेते हैं तो ये भुजा, मैं इसके परिमाप को नारंगी रंग से दर्शाता हूं, तो ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये और ये जमा ये इस सितारे का परिमाप है। इसलिए पेरिमीटर ऑफ द स्टार मतलब सितारे का परिमाप इन 5 त्रिभुजों के परिमाप के बराबर है, जिसमें से हम इन पांचों त्रिभुजों के आधार को घटाएंगे। यहां अगर हम इन सभी भुजाओं के परिमाप को जोड़ते हैं तो वो भाग जो इस सितारे के परिमाप के भाग नहीं होंगे वो हैं ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग। इसलिए ये पांचों त्रिभुजों का परिमाप घटा इन पांचों त्रिभुजों के आधार की लंबाई के बराबर होगा। तो पांचों त्रिभुजों का परिमाप क्या है? यहां प्रत्येक त्रिभुज का परिमाप 30 है। इसलिए इन पांचों का परिमाप 5 गुणा 30 मतलब 150 होगा। और अब हम इन पांचों के आधार की लंबाई को घटाएंगे। इन पांचों आधार का योगफल इस आंतरिक पंचभुज पेंटागन के परिमाप के बिल्कुल बराबर है। और इस आंतरिक पंचभुज का परिमाप 50 है, जो 5 आधारों का योग है, जो ये 50 है। तो इस सितारे का परिमाप 150 घटा 50 यानी 100 होगा। हमने त्रिभुजों का परिमाप प्राप्त कर इन सभी आधारों को घटाया, जो इस आंतरिक पंचभुज का परिमाप था, और हमने सितारे का परिमाप प्राप्त कर लिया। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। हमें इस चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप इस चतुर्भुज को देखें तो दाईं ओर से ये एक आयत जैसा दिखता है, जबकि बाईं ओर से ये एक त्रिभुज की तरह दिखता है। वास्तव में ये एक ट्रेपेजॉइड है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे 2 आकृतियों में विभक्त करेंगे। तो चलिए यहां ए से एक उन्नतांश मतलब एल्टीट्यूड बनाते हैं। ये रेखा यहां 90 डिग्री पर हिट करती है। इस बिंदु को हम ई कहेंगे। अब ये 2 ऐसी आकृतियों में विभक्त हो गया है जिन्हें हम पहचानते हैं। ये आयत है और ये एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन आप सोचेंगे इससे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये भुजा है और वो भुजा है, तो हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहां ये भुजा 6 है, मतलब ईसी का माप भी 6 होगा। अगर यहां ए भी 6 है, ध्यान दीजिए यहां एक आयत है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए अगर ए भी 6 है तो ईसी भी 6 ही होगा। ये 6 है। अब अगर ईसी 6 है तो डीई 3 होगा। ये दूरी 3 है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये 6 है तो ये दूरी उतनी ही होगी जिसमें 6 जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो, क्योंकि इस आकृति के आधार की कुल लंबाई 9 है और 9 में से 6 घटाने पर 3 मिलता है। अब हमारे पास क्षेत्रफल पता करने के लिए पर्याप्त जानकारी है। इस आयत का क्षेत्रफल 6 गुणा 7 बराबर 42 होगा, जमा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसलिए ये 1/2 गुणा, यहां आधार 3 है तो यहां 3 होगा। क्योंकि ये आयत है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो ये 1/2 गुणा 3 गुणा 7 होगा। 3 गुणा 7 बराबर 21 होता है और 21/2 बराबर 10.5
मतलब इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया 52.5 है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। तो हमें इस अजीब सी आकृति का परिमाप पता करना है। इसका परिमाप पता करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहां केवल ये भुजा और ये भुजा दी गई है, साथ ही ये भुजा भी दी गई है। एक चीज जो इस आकृति में दर्शाई नहीं गई है, लेकिन हम मान सकते हैं, वो ये है कि इस चित्र में सभी कोण समकोण हैं। हम यहां समकोण को बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं और यहां भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से ये चित्र थोड़ा अस्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इन छोटी दूरियों का माप नहीं पता हो, तो हम इसके परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप निकालने के लिए हम इसकी भुजाओं को स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि हमें केवल भुजाओं का माप पता करना है। तो चलिए यहां हम भुजाओं को स्थानांतरित करते हैं। इस भुजा को हम यहां ऊपर स्थानांतरित करेंगे, उसके बाद इस भुजा को यहां स्थानांतरित करेंगे, उसके बाद इस भुजा को यहां स्थानांतरित करेंगे और अंत में यहां हमारे पास ये भुजा है, जिसे हम यहां स्थानांतरित करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इन भुजाओं को जोड़ने पर ये इस भुजा के समान होगा, जबकि हम जानते हैं कि ये आकृति आयत नहीं है, इसलिए इसका परिमाप पेरीमीटर थोड़ा रोचक होगा। अभी तक हमने इस 2 का प्रयोग नहीं किया है। अब हम इन सभी भुजाओं के बारे में सोचते हैं जो ऊपर और नीचे जा रही हैं। तो हम इस भुजा को दाईं तरफ स्थानांतरित कर यहां लाते हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये नारंगी भुजा यहां तक है। अब हमने इस भुजा को ठीक यहां स्थानांतरित किया है। उसके बाद इस हरे रंग की भुजा को हम ठीक यहां स्थानांतरित करते हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हमने अभी तक इस भुजा और इस भुजा को स्थानांतरित नहीं किया है। उससे पहले मैं इस भुजा को यहां स्थानांतरित करूंगा। हम जानते हैं कि इन दोनों भुजाओं की लंबाई 2 है और ये कोण 90 डिग्री है, तो इसकी लंबाई 2 है और इसकी लंबाई भी 2 है। इन दोनों भुजाओं के अलावा हमने सभी भुजाओं को स्थानांतरित कर लिया है, जिससे हमें एक आयत मिलता है। तो यहां हमारे पास 7 जमा 6 है। ये सभी मिलकर 7 के बराबर होंगे, इसलिए जमा 7 और ये मिलकर 6 के बराबर होंगे, तो जमा 6। और अब हमारे पास ये 2 है, जिसे हमने पहले नहीं गिना था, तो जमा ये 2 जमा ये 2, और ये हमारा परिमाप है। ये कितने के बराबर है? 7 जमा 6 यानी 13, 13 जमा 7 बराबर 20, 20 जमा 6 बराबर 26 और 26 जमा 4 बराबर 30। यही इस आकृति का परिमाप है।